बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज के हवाले से। इन तीन बुरूज से हमेशा बच कर रहो, ये आपको धोखा देंगे, चाहे ये आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में हो, चाहे आपके लव लाइफ में हो, चाहे आपके दोस्तों में या रिश्तेदारों में हो, ये बहुत बड़ा धोखा देंगे। कौन से साल में आपकी किस्मत चमकेगी, आपकी जिंदगी में इतने दुख क्यों होते हैं, फितरत खासियतें आपकी तमाम बताएंगे और खामियां भी बताएंगे। आपकी ज़िंदगी की वो सच्ची कड़वाहट जिसका कमेंट्स में ज़रूर आप लोग इज़हार करोगे, इसके हवाले से भी हम बात करने वाले। एरीज टोटल गेम चेंजर के हवाले से बात कर रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आपके ज़ोडिएक साइन का रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी कि मार्स बनता है और मार्स की वजह से, क्योंकि मार्स का मतलब है लीडरशिप क्वालिटीज़, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होती हैं और भी बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। तो मेष राशि यानी एरीज के अंदर भी लीडरशिप क्वालिटीज भरपूर होती हैं और ये लीड किसी भी ग्रुप को लीड करने के लिए हर दम तैयार रहते हैं। इनको डोमिनेट करना पसंद नहीं होता, यानी कि कोई काम कर रहे हैं और कोई इनको डिक्टेट करवाए कि ऐसा करो फिर ये करो, यानी अपने तरीके से करते हैं और बेहतरीन करते हैं। यानी अपने तरीके से जब भी ये काम करते हैं कामयाबी से और जल्दी करते हैं, बनिस्बत कि कोई इनको डिक्टेट करवाए कि ऐसे करो या वैसे करो। इनको आज़ाद रहना पसंद होता है, अपनी आज़ादी के अंदर हायल अगर कोई शख्स हो, कोई बॉस भी क्यों ना हो, तो वो जॉब छोड़ देना ज़्यादा पसंद करते हैं। अपनी बात के पक्के रहते हैं, यानी कि जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। लेकिन जैसे हमने कहा कि मंगल यानी मार्स से इनका ताल्लुक है, तो शॉर्ट टेम्पर्ड या बहुत गुस्सीले होते हैं, गुस्सा और जिद बहुत ज़्यादा इनके अंदर होती है। हर काम में आगे रहने वाले और ईमानदार यानी ऑनेस्ट, आप इनको आंख बंद करके इन पे ट्रस्ट कर सकते हो, ब्लाइंड फेथ कर सकते हो, इतने ज़्यादा ईमानदार ये लोग होते हैं। एक लफ्ज़ से इनको शदीद नफरत होती है कि आप ये नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं है। तो अगर कोई ऐसा काम भी इनको दे दिया जाए जो इनके बस की बात ना हो, तो उसको सीख कर उसको कामयाबी से करेंगे, ना कि उसको छोड़ दें या हार मान लें। यानी किसी भी काम को एक्सेप्ट करने के लिए हर दम ये लोग तैयार रहते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में हर काम इनके लिए इम्पॉसिबल नहीं होता, हर काम इनके लिए पॉसिबल होता है। हर चीज में ये समझते हैं कि इस काम को किया जा सकता है किसी भी तरीके से। और गर्मी वगैरह बर्दाश्त नहीं होना या पसीने में शराबुर होना, ये भी एरीज के अंदर देखा गया। और वजह ये कि ये बिलोंग करते हैं फायर साइंस, अग्नि तत्व से, और इसका मतलब ये हुआ कि गर्मी बर्दाश्त करना इनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, पसीना बहुत आता है, गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। घूमने फिरने के बड़े शौकीन होते हैं एरीज, हिल स्टेशन, समंदर किनारे, दरिया किनारे, यानी कहीं ना कहीं घूमना फिरना या बाहर टहलना या अकेले में घूमना, किसी ना किसी तरीके से नेचर से करीब रहना इनकी फितरत में शामिल होता है। बिला वजह के दोस्त इनको पसंद नहीं, ऐसे दोस्त बनाएंगे जो इनके काम आए या इनको कुछ सिखा सकें, इनसे कुछ लर्न कर सकें। तो दोस्त भी ऐसे होंगे जो हमेशा इनके काम आएंगे। इनको डराना धमकाना नामुमकिन है, बहुत ही निडर होते हैं और वक्त पड़ने पर किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी अगर मजलूम के साथ नाइंसाफी होगी तब भी आवाज उठाने में सबसे पहल करने वाले होते हैं। अगर इनकी लव स्टोरी चल रही हो या लव लाइफ स्टार्ट हो, तो उसके अंदर इनको दरमियान में कई जगहों पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या तो इनके गुस्से की वजह से या जिद की वजह से या इनकी कम्युनिकेशन की वजह से कि बातचीत में कुछ ऐसा बोलते हैं कि पार्टनर हर्ट हो जाए। तो बिगाड़ भी अक्सर इनकी लव लाइफ के अंदर आता नजर आता है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड देखे गए हैं, बोल्ड, बिल्कुल जो दिल में है वो बोलेंगे, शुगर कोटेड करके चीजें नहीं बताएंगे, जो सच्ची बात है वो बोलेंगे। और अक्सर दूसरों को ये कड़वी लग जाती है और इनके रिलेशंस खराब हो जाते हैं, तो जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। यही वजह है कि किसी भी रिलेशन में, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे माँ बाप के साथ रिलेशन हो, चाहे बहन भाई के साथ या अपने दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट होना, ईगो क्लैशेस होना या कोई भी आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, ये कॉमन सी बात रहती है एरीज के साथ। लेकिन एक अच्छी चीज भी इनके अंदर है कि कोई काम अपने सर ले ले तो उसको खत्म किए बगैर ये बैठते नहीं है। यानी अपने गोल्स को अचीव करना और जिस चीज का जो है जिम्मा लिया था उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। अब इनकी किस्मत कौन से साल की उम्र में चमकती है, तो 25 साल की वो उम्र है। 25 साल से 55 साल ये वो ड्यूरेशन है जिसमें ये अच्छा पैसा बना लेते हैं, स्टेबल लाइफ होती है। 25 साल से स्टेबिलिटी शुरू हो जाती है और 55 साल तक ये इतना कमा लेते हैं कि एक लग्जरियस लाइफ में एंटर हो सकते हैं। कोई चीज़ खरीदने के लिए 10 दफ़ा इनको सोचना नहीं पड़ता, बिना वजह के खर्चे कंट्रोल कर पाते हैं और कर्जे खत्म करते हुए नजर आते हैं। यानी एक स्टेबल लाइफ, एक पैसे भरी या यूँ कह रहे कि दौलत इनके हाथों में होती, बैंक बैलेंस बढ़ चुका होता है,
और अच्छा पैसा बना लेते हैं 55 साल की उम्र तक। यानी ये वो ड्यूरेशन है जिसमें एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर जाते हैं, अपनी नौकरी के अंदर बड़ा चेंज, अपने कारोबार का ऊंचा चढ़ता हुआ ग्राफ, या अपने जमीन जायदाद से अच्छा पैसा आना, या बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करके वहां से भरपूर पैसा कमाना, बैरून मुल्क जाकर जॉब या कारोबार करके वहां से अच्छा बैंक बैलेंस बना लेना। यानी हर लिहाज से खुद का फील होते हैं, पैसे की भरमार होती है और पैसा अच्छा खासा कमा चुके होते हैं। अब हम बात करेंगे उन राशियों या उन ज़ोडिक साइन के बारे में, उन बुरूज के बारे में जो धोखा दे सकते हैं, या पीठ पीछे खंजर मारना, पीठ पीछे साजिश करना, आपको नीचा दिखाना, आपसे जेलस होना, आपको नुकसान पहुंचाना। ऐसे बुरूज से होशियार रहना बहुत जरूरी है। और वो 3 बड़े बुरूज कौन कौन से आपको हम बताने जा रहे हैं, याद रखिएगा। तुला राशि, मकर राशि, वृषभ राशि। तुला राशि यानी बुर्ज मीजान लिब्रा, मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियन बुर्ज जद्दी, और वृषभ राशि यानी कि टॉरस बुर्ज सौर। ये 3 बुरूज ऐसे होंगे जिनसे आपको होशियार रहना बहुत लाजमी है। आप नहीं रहते, ये बहुत बड़ा नुकसान कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। पीठ पीछे खंजर मारना, आपकी चुगली करना, किसी से आपको डांट पड़वाना, आपकी इमेज बिगाड़ना, आपको पीठ नीचे से नीचे लेके चले जाना, या बड़ा नुकसान देना, फ्रॉड करना, ये सब चीजें इनके अंदर शामिल होंगी। याद रखिएगा, अगर आपकी लव लाइफ चल रही है और वो इन ज़ोडिक साइन में है तो अभी भी आप सोच लें, क्योंकि अगर आपका बिहेवियर उनके साथ तो अच्छा है लेकिन वहां से आपको जो आउटपुट मिल रहा है, वहां से जो बिहेवियर है बहुत बुरा है, या आपको महसूस हो रहा है कि ये कंपैटिबल नहीं है, ये रिश्ता कंपैटिबल नहीं है, तो अभी से पलट जाना बेहतर है, ना कि शादी के बंधन में बंधने के बाद आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े। आप में से जो एरीज जिनकी इन बुरूज में से किसी से शादी हो चुकी है, किसी से भी शादी हो चुकी है, चाहे वो आपके हस्बैंड हो चाहे आपकी वाइफ हो, आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा आपका रिश्ता उनके साथ कैसा है। क्या बहुत अच्छा है, या लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, या ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, वक्त ना देना, या उकताहट या इग्नोर करना, या अपने कॉल्स का जवाब ना देना, या आपको मैसेज बैक नहीं करना, या आपके जो SMS का जवाब ना देना, आपको व्हाट्सएप पे जवाब न देना, कुछ ऐसा है कि नहीं है, ज़रूर आप कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा है तो भी और बुरा है तो भी। अब हम बात करेंगे कि वो क्या वजूहात है जिसकी वजह से एरीज यानी मेष राशि यानी बुर्ज हमल की जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख होते हैं, क्या वजूहात होती हैं, और आप अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हो, इन दुखों से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हो, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह वो जिम्मा ले लेना जो आप नहीं कर सकते, यानी आप कोई चीज़ नहीं आती, आप नहीं कर सकते, लेकिन आप मुरवत में वो मान जाते हो कि हाँ ये मैं भी कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। और अक्सर होता है ऐसा है कि वो आप ले तो लेते हो जिम्मेदारी, लेकिन उसको कर नहीं पाते या उसमें फेल हो जाते हो, जिसकी वजह से आपको नदामत का, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और आप दुखी हो जाते हो। आपको सामने से यकीनन सुनना पड़ता है, और या फिर कोई इंसल्ट होना, ये भी आपके लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और दुखी हो जाते हो। आपको चीज़ों को बदलने का बड़ा शौक होता है और बगैर किसी से पूछे भी ये काम कर जाना, ये भी आपको दुखी कर देता है। तो किसी की इजाज़त ले लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो प्रॉपर्टी किसी और की है और आप चेंजेस कर रहे हो तो भी किसी से बात कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप इन दुखों से बच जाओगे। इसके अलावा किसी पर भी ज़्यादातर ब्लाइंड फेथ करना है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे अपने दोस्तों यारों से हो, या कोई भी रिश्तेदार हो, आप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हो, जिसकी वजह से आपको दुख होता है, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस पे वो पूरा नहीं उतरते, जिसकी वजह से अक्सर आप दुखी हो जाते हो। और ब्लाइंड फेथ करना बहुत महंगा पड़ जाता है, बाज़ औक़ात बड़ा धोखा, फ्रॉड या कोई इस किस्म का वाक़या हो जाता है जिसकी वजह से आप दुखी हो जाते हो। तो इस तरह का ब्लाइंड फेथ करना, अगर आप ये रुक जाते हो, आप नहीं करते ब्लाइंड फेथ, तो ये दुख भी आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। याद रखिएगा, यही अक्सर आपको दुखी कर देता है। बगैर सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करना, ये भी आपको दुखी करता है, क्योंकि आप ब्लाइंड फेथ करके किसी कंपनी को पैसे देते हो, किसी को पैसे देते हो कि इसका अच्छा इंटरेस्ट आएगा, मल्टीपल होके मिलेगा, लेकिन होता ये कि वो या तो वो पैसा डूब जाता है या फ्रॉड हो जाता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें, यानी यहाँ भी अंधा एतमाद करना, ब्लाइंड फेथ करना आपको महंगा पड़ जाता है। और किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना ना या फिर उसके ऊपर होमवर्क ना करना, और क्विक डिसीजन, रैपिड डिसीजन ले जाना और जल्दबाजी के फैसले में नुकसान उठा जाना, इसकी वजह से भी अक्सर आप दुखी रहते हो। और यही रैपिड डिसीजन लेना, यानी जल्दबाजी का फैसला करना, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके लव लाइफ के रिलेशंस, आपके दोस्तों के साथ रिलेशंस, या अपने बहन भाई माँ बाप के साथ रिलेशंस, बॉसेस के साथ और सीनियर्स के साथ रिलेशंस में भी गड़बड़ी करता है, खराबी पैदा करता है और आप दुखी हो जाते हो। ये वो चीज़ें बताई हमने जिस पे अगर आपने काबू पा लिया, जिसको आपने रिवर्स कर दिया,
तो दुख खुद ब खुद आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। इसीलिए हमने टाइटल में भी लिखा है ये दुख क्यों होते हैं और इसका किस तरह से सद्देबाप किया जाए, किस तरह इसको खत्म किया जा सकेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।